हम आगे बढ़ रहे हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती, जेपी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव को जेपी सेंटर नहीं जाने दिया गया और इसी के बाद अखिलेश यादव ने अपने ही घर के बाहर जेपी की मूर्ति लाई और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेता, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहीं माल्यार्पण किया। आपको बता दें, पिछले साल भी जेपी की जयंती के मौके पर लखनऊ में इसी तरीके का सियासी बखेड़ा कह लीजिए, सियासी हंगामा कह लीजिए, वो खड़ा हुआ था। उस वक्त अखिलेश यादव दीवार फांदकर भीतर चले गए थे और जेपी की मूर्ति पर वहां जाकर उन्होंने माल्यार्पण किया था। वो तस्वीरें पिछले साल वाली भी हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी की जयंती के मौके की, जब अखिलेश यादव पहुंचे थे और वो बाकायदा दीवार फांदकर भीतर चले गए थे जेपी एनआईसी में और वहां जाकर उन्होंने जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। लेकिन इस बार वो नौबत भी नहीं आई और आखिरकार अखिलेश यादव ने अपने ही आवास पे जेपी की जो प्रतिमा है उसी पर माल्यार्पण किया, उनके साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेता और कार्यकर्ता। तो जेपी की जयंती पर यह जोरदार क्लेश और सीधे सीधे मामला योगी बनाम अखिलेश। जयप्रकाश की जयंती पर एक नया विवाद जो खड़ा हो गया है और यहां पर विनाशकारी सरकार ये कहते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी सरकार की घेराबंदी इस मौके पर की जा रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे सियासी संग्राम को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से मीडिया से यहां तक कह दिया गया कि नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए। जो लोग जेपी का सम्मान नहीं कर सकते, क्या उनके साथ नीतीश कुमार को सरकार में बने रहना है या बेहतर ये हो कि नीतीश कुमार उनसे समर्थन वापस ले ले। एबीपी न्यूज से खास बातचीत की अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पर योगी सरकार साजिश रच रही है, ये उन्होंने कहा एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए। और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से आरोप लगा दिया गया कि जो योगी सरकार है वो दरअसल इस म्यूजियम को बेचना चाहती है। बीजेपी सरकार विनाशकारी सरकार है, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार हो गई। ये जमकर निशाना साधा अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर। सुनिए। डर रहे हैं मुख्यमंत्री, आखिर आपको क्यों रोका जा रहा है? किस डर से रोका जा रहा है? देखिए, ये सरकार विनाशकारी है। इनके काम करने के तरीके, इनके सरकार चलाने के तरीके नफरत भरे हैं। आप सोचिए, जिस सरकार में हर काम रोका जा रहा हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? जो भारत रत्न, जन नायक, भारत की आज़ादी के आंदोलन में रहे हों, गांधी के साथी, अगर उनकी जयंती ये नहीं मनाने दे रहे हो तो सोचिए कितने लोकतांत्रिक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। क्या कोई उम्मीद कर सकता है आज के समय पर, जहाँ पर जयप्रकाश जी की जयंती को मनाने न दे रहे हों? आखिरकार क्या छिपा रहे हैं? क्यों प्रशासन को लगा रहे हैं? सुनने में आया है कि हमारे घर से लेकर के और होटल ताज से लेकर के जेपीएनआईसी और जेपीएनआईसी के अंदर बड़े पैमाने पे फोर्स तैयार की है उन्होंने। और आज क्योंकि नवरात्र है, आज केवल त्योहार की वजह से भी, जहां सब त्योहार मनाना चाहते थे, त्योहार मनाने नहीं गए। ये चाहते हैं कि समाजवादी लोग त्योहार ही ना मनाएं और यहाँ पर आंदोलन में रहें। ये विनाशकारी लोग हैं, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कीड़ा काट लेगा, इसलिए Z+ प्राप्त हैं आप। अगर Z+ की इतनी चिंता थी तो इन्होंने सिक्योरिटियां हटाई हैं, सिक्योरिटी हटाई है। और सिक्योरिटी, इसी सिक्योरिटी जो रोकने में लगाई है, इसी सिक्योरिटी के साथ ये भेज सकते थे और वहां पर सफाई कर सकते थे, कम से कम सफाई कर करके। और ये कोई पहली बार नहीं बन रहा है। मैं मुख्यमंत्री था, उसके समय पर कई बार हम लोग जेपीएनआईसी गए। सरकार जब नहीं रही उसके बाद भी हम लोग मनाने गए जयंती। पिछले 2 साल से ये लोग जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अंदर तोड़फोड़ की होगी, अंदर चोरी की होगी, अंदर म्यूजियम जो समाजवादियों का बना है वो बर्बाद कर दिया होगा। इन्होंने किसी को ठेके पे दिया था, फिर उससे ठेका छीन लिया और अपने किसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये छिपाना चाहते हैं। पता नहीं क्या छिपाना चाहते हैं, बैरिकेडिंग लगा के और टी शर्ट लगा के। ये तो हम भी नहीं समझ रहे हैं और दर्शक भी नहीं समझ रहे हैं क्या छिपाना चाहते हैं।
ये जो उन्होंने तोड़फोड़ की है, बर्बादी की है, जिसकी वजह से वहाँ बर्बाद कर दिया है म्यूजियम, और जेपीएनआईसी बेचना ये चाहते हैं। किसको बेचना चाहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। इन्होंने मॉल बेचा, प्लासियो मॉल जो प्राइवेट है आज, ये सरकारी मॉल था, ये बेच दिया इन्होंने। किसान मंडी है वो बेच दी। तो आखिरकार किसके लाभ पहुंचाना चाहते हैं? और मुझे भविष्य में लग रहा है कि जेपीएनआईसी भी बेच देंगे। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं वो सरकार जेपी को सम्मान नहीं दे रही। नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें क्योंकि वो जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।